भाई सारे किसान भाइयों ने सब नाथ जोड़कर राम राम सत श्री अकाल आदाब। साथियों, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो बिजली की हाई टेंशन लाइनें हैं इनके मुआवजे के लिए जो मार्केट वैल्यू निकालने का फार्मूला है वो फार्मूला हरियाणा सरकार ने चेंज कर दिया है और एक लॉटरी सिस्टम का फार्मूला हरियाणा सरकार लेकर आ गई है जो किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। और जो बात मैंने उस वीडियो में कही थी, अब उसका एक जीता जागता उदाहरण, एक पूरे का पूरा प्रूफ मेरे हाथ में आ गया है। एक ये इसी तरीके से उस लॉटरी सिस्टम से मार्केट वैल्यू निकालने का जो प्रयास किया गया उसकी ये रिपोर्ट इसमें है। मैं इस पर बात करूंगा आज, लेकिन उससे पहले उस फार्मूले के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पहले क्या था, पहले हरियाणा सरकार ने 30 जनवरी 2026 को मार्केट वैल्यू निकालने के लिए एक पारदर्शी फार्मूले की घोषणा करी थी, लेकिन अब एक नया फार्मूला 29 अप्रैल 2026 को ला दिया गया है जो किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें लॉटरी सिस्टम की बात कही गई है। उसमें क्या कहा गया है कि 3 इवेल्युएटर लगाए जाएंगे, एक किसान का, एक कंपनी का, एक सरकार का। 21 दिन के भीतर वे अपनी रिपोर्ट देंगे और तीनों रिपोर्टा में तय लॉटरी के माध्यम से कोई भी 2 रिपोर्ट उठाई जाऊंगी। अगर उन दोनों रिपोर्टा में जो डिफरेंस होगा वैल्यू का, अगर वो 20% तक कम होगा तो उन दोनों की एवरेज ले ली जाओगी। अगर वो 20% तक ज्यादा होगा तो दोनों में तो जो सब तक कम होगा उसमें 10% जोड़ के किसान के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा कि भाई आप इसने मार्केट वैल्यू मान लो। अगर किसान सहमति नहीं देता है तो तीसरा भी फिर जो वैल्यूएटर था उसकी रिपोर्ट खोल ली जाओगी और उन तीनों में तो जो 2 सब तक कम होंगी उसकी एवरेज ले ली जाओगी। हमने आपको वीडियो में यह भी बताया था दोनों सिनारियों के बारे में, भाई 2 सिनारियो क्या बन सकते हैं इस लॉटरी सिस्टम के अंदर। मान लो 3 में तो जब 2 उठाए गए लॉटरी के माध्यम से तो उन दोनों में एक आ गया कंपनी वाला, एक आ गया सरकार आ गया, तो हमने बताया था संभावना यह रहेगी दोनों का फर्क 20% तक कम पाओगा और उस स्थिति में दोनों का एवरेज लेकर वो मार्केट वैल्यू की घोषणा कर देंगे और किसान के वैल्यूएटर की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर उन दोनों में मान लो 0.01%, अगर दोनों का फर्क 20% तक ज्यादा पा गया तो दोनों में तो जो सब तक कम होगा उनमें 10% जोड़कर आपके सामने प्रस्ताव रखेंगे। अगर किसान उस पर भी सहमति नहीं देगा तो तीसरे वैल्यूएटर यानी किसान के वैल्यूएटर की भी रिपोर्ट खोली जाओगी और उन तीनों में तभी जो 2 सब तक कम होंगे उसकी एवरेज ले ली जाओगी। दोनों सब तक कम किसके पाओगे? कंपनी वाले वैल्यूएटर की रिपोर्ट और सरकार वाले वैल्यूएटर की रिपोर्ट। दूसरा सिनारियो हमने आपको यह भी बताया था, मान लो 3 में जब 2 उठाए लॉटरी के माध्यम से तो उसमें तो एक किसान का आ गया, मान लो दूसरा कंपनी वाला आ गया, तो साधारण सी बात यह है 99.99% केसेस में उस किसान के वैल्यूएटर की वैल्यू में और कंपनी वाले वैल्यूएटर की वैल्यू में जो फर्क होगा वो 20% तक ज्यादा पाओगा। उस हालात में क्या कहेंगे, भाई दोनों में तो जो सब तक कम है उसमें 10% जोड़कर अगर किसान सहमति देता हो तो उसने मान ले। जब किसान सहमति नहीं देगा तो तीसरे वैल्यूएटर की रिपोर्ट खोल लेंगे। तीसरा वैल्यूएटर कौन सा बच गया था? सरकार वाला वैल्यूएटर। फिर कहेंगे भाई इन तीनों में तो जो 2 सब तक कम है उसके एवरेज ले लो। 2 सब तक कम किसके पाओगे? कंपनी वाला और सरकार वाला। तो उस हालात में भी किसान के वैल्यूएटर की वैल्यू खत्म होगी। अब इसका एक प्रूफ जिन्हें क्या करें, इस चीज का जो बात हमने कही थी उसका प्रूफ हमारे हाथ में आ गया है। भाई कोई बात हम कह दें वो तो एक बात हुआ है, लेकिन वो फिर आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, सबूत के साथ साबित हो जावे तो वह फिर दूसरी बात हो जावे है। तो ये हमारे पास सबूत आ गया। एक यह लाइन है, ये देखो इसमें लिख रखा है राइट ऑफ वे कंपनसेशन लैंड वैल्यू पॉलिसी फार्मूला एंड कंसोलिडेट समरी। नीचे तहसीलदार खरखोदा, तहसीलदार गोहाना, एसडीएम खरखोदा, पावर ग्रिड एसडीएम गोहाना, एचवीपीएनएल, ये भी सारे नाम लिख रखे हैं। वैसे इस पर किसी के साइन नहीं है, लेकिन ये किसानों ने हमें लाके ये पूरी जानकारी दी है। इसमें इन्होंने मोटा मोटा 6 गांवों का इस लॉटरी सिस्टम के आधार पर मार्केट वैल्यू निकालने का प्रयास किया, जिस पर किसानों ने अपनी असहमति दे दी, किसानों ने साइन करने से मना कर दिया। इसमें मोहाना का है, जाजी का है, गुणा का है, भैंसवाल कला का है, आंवली का है, बिलबिलान का है। ये सारे अपने सोनीपत के गांव हैं। आप एक बात देखो, इसमें भैंसवाल कला के अलावा जितने भी और गांव हैं उनका जो उन्होंने लॉटरी सिस्टम तक काटा, उसमें जो 3 में तो 2 लॉटरी सिस्टम के माध्यम से लिखड़े, वो लिखड़े एक कंपनी वाला और एक सरकार वाला। भैंसवाल कला जो गांव था उसमें क्या होया कि एक किसान का लिखड़ गया, 3 में जब 2 काटे, और एक कंपनी या सरकार वाला लिखड़ गया। अब इसमें आप देखो मोहाना, जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं, मोहाना का 3 कैटेगरियां में उनने रेट काटा, भाई कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो जो कैटेगरी 1 में काटा, जिसमें 104/2 एपी 105, 105/1 एपी 105 है, ये टावर नंबर आगे सारे के सारे। इसमें जो लोअर फाइनल रेट था, लोअर फाइनल रेट काट दिया 1,70,00,000 और हाईएस्ट फाइनल रेट काट दिया 1,70,00,000।
इसी तरीके से गुणा में कैटेगरी 1 की बात करूं तो उन्होंने लोएस्ट फाइनल रेट यानी जो 2 काटने थे उसमें तो लोएस्ट काट दिया 1,75,00,000 और हाईएस्ट फाइनल रेट भी कितना काट दिया, सेम काट दिया 1,75,00,000। अगर मैं आवड़ी की बात करूं तो आवड़ी में कैटेगरी 1 में उन्होंने काट दिया लोएस्ट फाइनल रेट 87,50,000, हाईएस्ट फाइनल रेट काट दिया 87,50,000। आप बिल बिलान कैटेगरी 3 में आ जाओ, उसमें उन्होंने जो लोएस्ट फाइनल रेट काटा वो काट दिया 1,15,00,000 और हाईएस्ट फाइनल रेट भी काट दिया बिल्कुल सेम काट दिया 1,15,00,000। तो जो मैंने आपको कहा था कि भाई ये इस तरीके की लॉटरी सिस्टम में इस तरीके का खेल रचेंगे आके कंपनी वाले वैल्यूएटर की जो रिपोर्ट होगी और जो सरकार वाले वैल्यूएटर की रिपोर्ट होगी उसमें ये फर्क 20% से जीरो रखेंगे। आप 20% तो छोड़ो, इन्होंने फर्क है जीरो कर दिया, मतलब लोएस्ट रेट भी वो काट दिया और हाईएस्ट रेट था वो भी वो काट दिया। तो यानी इस हालात में तो इन दोनों का एवरेज लेकर मार्केट वैल्यू तय कर दी जाओगी, किसान के वैल्यूएटर की कोई वैल्यू ही नहीं रही। अब आप आ जाओ भैंसवाल कला में। भैंसवाल कला में इन्होंने 2 कैटेगरी बनाई, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में एपी 103 और 103/1 ये टावर वे हैं। तो इसका इन्होंने काटा लोअर फाइनल रेट भी 1,85,00,000 दिखा दिया और हाईएस्ट फाइनल रेट भी 1,85,00,000 दिखा दिया, आगे लिख दिया टू वैल्यू मेथड। तो जब हमने गांव वाला तो बात करी भाई क्या होया, तो उन्होंने बताया कि भाई जो किसान के वैल्यूएटर ने वैल्यू ला रखी थी इनके खेत की वो आती 3,20,00,000 के आसपास। तो तीना मतलब जब 2 काटी, एक तो वो किसान वाली वैल्यूएटर की रिपोर्ट लिखेगी 3,20,00,000 वाली, दूसरी थी वो लिखेगी सरकार वाली, मान लो उसमें उनका 2 करोड़ के आसपास बताया। तो जो फर्क था वो 20% से ज्यादा पाया। तो उस हालात में वे बोले बोला भाई तीसरे वैल्यूएटर की रिपोर्ट खोल लो, वो कंपनी वाला था उसकी भी खोल ली, उसकी 2.25 करोड़ से भी नीचे पाई। तो उन्होंने कहा कि भाई इन दोनों का जो 2 कम है उनकी एवरेज ले लो। 2 कम कौन सी थी, एक कंपनी वाले वैल्यूएटर की रिपोर्ट और एक सरकार वाले वैल्यूएटर की रिपोर्ट। तो उसकी एवरेज लेकर उन्होंने उसका काट दिया 1,85,00,000 फाइनल कर दिया उन्होंने। यानी किसान के वैल्यूएटर ने रिपोर्ट दे रखी है 3,20,00,000 की, लेकिन जो 2 सप्ताह कम थे उसका एवरेज लिया, इसलिए उसकी वैल्यू लिखेगी 1,85,00,000 की। यानी जो बात हमने कही थी उस पर मोहर लग गई। इस लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किसान के वैल्यूएटर की वैल्यू खत्म कर दी गई है। उसका जो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने ये है और हर जगह लाइन में यही कराया जाएगा। तो जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि भाई हम पारदर्शिता के साथ काम करते हैं, हम कोई गड़बड़ नहीं करते, हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। तो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, आप केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी हैं, तो कहां चली गई आप लोगों की पारदर्शिता, जिस पारदर्शिता की आप वो बात करते हैं? आप तो भोले भाले किसान समाज को एक तरीके से मूर्ख बनाने का, बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आपने नया लॉटरी सिस्टम ला दिया, इससे तो किसान के वैल्यूएटर की वैल्यू खत्म हो गई, तो इससे तो पारदर्शिता खत्म होगी। और जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय नायाब सिंह सैनी जी, जो अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, जो ये कहते हैं मैं किसान के दर्द को महसूस करता हूं, तो मैं माननीय नायाब सिंह सैनी जी से पूछना चाहता हूं, नायाब सिंह सैनी जी, ये आप कैसा दर्द महसूस कर रहे हैं? इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे आप किसान का दर्द महसूस ही नहीं कर पा रहे, आप किसान के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। यदि आप सच में किसान पुत्र होते, यदि आप सच में किसान होते, यदि आप सच में किसान का दर्द महसूस करने वाले होते, तो आप ऐसे किसी भी नोटिफिकेशन को जारी होने ही नहीं देते। हमारा आज भी ये निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से, कि जो लॉटरी सिस्टम का जो ये व्यवस्था है, इस नोटिफिकेशन को, इस व्यवस्था को वापस लिया जाए, क्योंकि किसान कोई जुआ खेलने नहीं आ रहा। ये किसान की जमीन है जिसको उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने मेहनत करी है, फिर वो आबाद हुई है, तो एक तरीके से वो उसके परिवार का हिस्सा है। तो ऐसे जुए के माध्यम से उसकी जमीन की वैल्यू ना काटी जावे, पारदर्शी ढंग से जो रूल आपने 30 जनवरी को बनाया था उसी को लागू किया जावे। और अगर आपने तीनों वैल्यूएटर लाने भी हैं तो केंद्र सरकार की भी एक बहुत पहले की नोटिफिकेशन है 2021 की, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला है कि अगर आपने तीनों वैल्यूएटर इकट्ठे ही लाने हैं तो एक काम करो कि मार्केट वैल्यू निकालते समय तीनों वैल्यूएटरों की एवरेज ले लो आप, ताकि किसान के वैल्यूएटर की वैल्यू की कोई तो अहमियत रह जा। भाई 3 थोक हैं इसमें, 3 स्टेक होल्डर हैं, तो आप तीनों की एवरेज लेकर मार्केट वैल्यू काट दो। जो किसान का वैल्यूएटर है उसकी भी एवरेज ले लो, उसमें फिर जो कंपनी वाला वैल्यूएटर है उसने भी काउंट कर लो, जो सरकार का वैल्यूएटर है उसने भी काउंट कर लो, और तीनों की एवरेज लेकर मार्केट वैल्यू आप काट दो। अगर आपने तीनों वैल्यूएटर लाने हैं तो इसलिए आप इस विषय पर संज्ञान लीजिए। और मैं तमाम पीड़ित किसानों से कहना चाहता हूं, तमाम जिलों के किसान बार बार हमने फोन कर रहे हैं
तो भाइयों तैयारी करो, वे बड़ा धरना प्रदर्शन स्टेट लेवल का करना पड़ेगा। आने वाले 5-7 दिनों में हम आप सबसे बात करते हैं, उसकी डेट का फैसला जरूर करेंगे, डेट की घोषणा करेंगे और आप सबके सहयोग की आवश्यकता रहेगी। जिस तरीके से 2.5 साल तक आप सब लोगों ने, तमाम संगठनों ने संघर्ष करके जो मुआवजा कानून बनवाया, उसी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। और जो गड़बड़ कर दी गई है, जो लॉटरी सिस्टम ला दी गई है, इस लॉटरी सिस्टम को रद्द कराना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।